नमस्कार दोस्तों पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया में बस दो ही खबर है, एक भारत और चीन का विवाद और दूसरा कोरोना। इसी बीच भारत चीन सीमा पर फिंगर 4 का बहुत जिक्र हो रहा है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि पेंगोंग लेक क्या है, फिंगर 4 क्या है और ये पूरा विवाद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन में घमासान जारी है। भारत और चीन के बीच हुई अलग अलग लेवल पर अलग अलग मीटिंग फेल हो चुकी है और अब न भारत पीछे हटेगा और न चीन। ऐसे हालात बन रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि खुफिया विभाग लगातार चाइना के हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और एक एक पल की खबर दे रहे हैं। दोस्तों, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक एक ऐसा एरिया है जहां भारत और चाइना की सेनाएं पेट्रोलिंग यानी कि गश्त करती हैं, लेकिन कई बार दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं और दोनों की झड़प भी हो जाती है। कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेनाओं को कहा गया था कि वो अपनी गतिविधियां थोड़ा सीमित कर लें और इसी का फायदा उठाते हुए चीनी सेना फिंगर 4 पर आकर बैठ गई। चीनी सेनाएं भारतीय सेना को फिंगर 4 के आगे जाने नहीं दे रही। अब एक सवाल कि ये फिंगर्स क्या है। दोस्तों, पिछले कई सालों से चीनी सेना पेंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हो रहा था, तब चीनी सेना ने मौके का फायदा उठाकर पेंगोंग झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली। झील के उत्तरी किनारे की तरफ बर्फीले पहाड़ों की झाड़ियां हैं, जिन्हें रीजनल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में झांग झिनोम कहा जाता है, और इन पहाड़ियों के उभरे हुए भाग को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। भारत का क्लेम यानी कि दावा यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वो फिंगर 4 तक ही कंट्रोल करती है। फिंगर 8 पर चीनी सेना का एक चेक पोस्ट है। चीन की सेना का दावा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा फिंगर 2 तक ही है। 6 साल पहले यानी कि 2014 में चाइना ने फिंगर 4 पर एक टेम्पररी चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया। शायद अब आप समझ गए होंगे कि फिंगर 4 का विवाद क्या है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्यों फिंगर 4 को लेकर दोनों सेनाओं में इतना विवाद है। दोस्तों, पेंगोंग लेक लगभग 150 किलोमीटर में फैली हुई है। तिब्बतियन लैंग्वेज में इसे पेंगोंगसो भी कहा जाता है। ये समुद्री सीमा से लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक एंड्योरिक लेक है, जिसका मतलब एक ऐसी झील जिसका पानी बहने का कोई आउटसोर्स नहीं है। या तो वो पानी इवोपरेट हो जाता है या जमीन के अंदर चला जाता है, और आसपास के बर्फीले पहाड़ों से बर्फ पिघलकर इस झील में सारा पानी जमा होता है। पेंगोंग लेक का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा इंडिया की टेरिटरी में है और 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा चाइना के हिस्से में आता है। अब ये तो हो गया पेंगोंग लेक का ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब विवाद क्या है उस पे बात करते हैं। दोनों ही देशों की दर्शाई हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत अलग है। अब फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया ये रहा। ये सारे मार्क्स जो आप देख रहे हैं फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। अगर आप देखें तो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 3 उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा में आता है जो चाइना क्लेम करता है। फिंगर 4 एकदम इंटेंस बॉर्डर का एरिया है, जैसा कि आप रेड लाइन में देख सकते हैं। इंडिया फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक कंट्रोल करता है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है उसे ग्रे एरिया भी कहते हैं, और यही डिस्प्यूटेड एरिया है जिस एरिया को लेकर विवाद है। मई 2020 में चीनी सेना ने एक आउटपोस्ट बना ली थी फिंगर 4 पे, जिसके बाद का सारा विवाद तो आपको पता ही है। जब 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, तब भी चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी। दोस्तों, पेंगोंग झील एक खारे पानी की झील है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही देशों में पानी को लेकर कोई विवाद नहीं है। द फैक्ट इज दैट दे कैन यूज दिस लेक एज अ मीडियम ऑफ अटैकिंग ऑन अदर कंट्री। मतलब दोनों ही देश पेंगोंग झील को एक जरिया बनाकर पानी से एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। झील से लगे आसपास के ऊंचे पहाड़ हैं, और जिसके पास ये पहाड़ होंगे उनके पास ऊपर से अटैक करने का एक एडवांटेज रहेगा, और वो ऊंचाई से दूसरे की हरकत पर नजर भी रख सकेगा। तो ये था इंडिया और चाइना के बीच हो रहा वेस्टर्न का पूरा डिस्प्यूट। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख दें। नमस्कार।